और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां चारधाम प्राधिकरण को लेकर हाई लेवल बैठक हो रही है। तीर्थ पुरोहितों हितधारकों के साथ अधिकारियों की बैठक होगी। धामों के आंतरिक पूजा की व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुरोहित का ये कहना है। और आदिकाल से परंपरा से नहीं होनी चाहिए छेड़छाड़। सरकार ने चारधाम की धारक क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया था। बैठक में पर्यटन सचिव ने प्राधिकरण के प्रारूप को जानकारी दी है। वहीं अंतिम ड्राफ्ट के अध्ययन के बाद ही महापंचायत फैसला लेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम प्राधिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पुरोहितों, हितधारकों और अधिकारियों के साथ हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। हाई लेवल ये बैठक हुई थी और धामों में आंतरिक पूजा की व्यवस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये पुरोहितों ने बयान दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आदिकाल से जो परंपरा चली आ रही है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सरकार ने चारधाम की धारक क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया था। वहीं बैठक में पर्यटन सचिव ने प्राधिकरण के प्रारूप को लेकर जानकारी दी है। अंतिम ड्राफ्ट के अध्ययन के बाद ही महापंचायत जो है अपना फैसला लेगा। और हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इसी खबर पर। योगेश, जानकारी चाहेंगे चारधाम यात्रा को लेकर या चारधाम प्राधिकरण को लेकर जो हाई लेवल बैठक हुई थी, क्या बिंदु पर डिस्कशंस हुए थे? कौन ऐसे बिंदु थे जिस पर डिस्कशंस हुए पुरोहितों, हितधारकों और अधिकारियों के बीच में? मैं आपको बता दूं कि चारधाम प्राधिकरण को लेकर हित पुरोहित और जो है जो वहाँ हितधारक है उनके साथ जो है बैठक हुई है। हाई लेवल बैठक ये हुई है। इसमें पर्यटन सचिव सचिन भी मौजूद थे। उन्होंने जो है जो वहाँ पुरोहित थे, हितधारक थे चारधाम यात्रा के, उनके साथ जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके साथ डिस्कशन किया। उसको लेकर के उन्हें बताया कि जो सरकार है वो चारधाम यात्रा को लेकर प्राधिकरण बनाने जा रही है, जिसमें धारक क्षमता को बढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक बैठक की थी और कहा था कि जनवरी 15 तक जो है प्राधिकरण बनाया जाए, हितधारकों से जो है बातचीत की जाए, उसके साथ साथ 30 तक इसका अंतिम ड्राफ्ट बनाकर जो है पेश किया जाए। तो उसको लेकर के जो है अभी हितधारकों और जो है पुरोहितों के साथ जो है बैठक की गई है। और इस बैठक में जिस तरह से हितधारक मौजूद थे, चारधाम यात्रा के पुरोहित थे और साथ ही साथ जो महापंचायत के अध्यक्ष थे और साथ ही महासचिव थे, उन्होंने बैठक की और साथ ही उनको जो है जो प्रारूप है वो दिखाया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद हितधारकों से ने स्पष्ट किया है कि जो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, उनको अक्षुण्ण रखी जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी सरकार है जो चारधाम प्राधिकरण को लेकर हितधारक जो धारक क्षमता बढ़ाना चाहती है, उसका जो ड्राफ्ट है जो उसके लिए होमवर्क किया है उसको स्पष्ट करें, ताकि उस पर जो है महापंचायत अपना फैसला लेगी और महापंचायत फैसला लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो इसको लेकर के इस मीटिंग में ये तय किया गया है। लेकिन जिस तरह सरकार धारण क्षमता बढ़ाना चाहती है, वहाँ पर आने वाले जो यात्री है उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसको लेकर के कदम उठाना चाहती है। तो उसके लिए जो है पहले से स्पष्ट किया गया था कि जो पुरोहित है उनके साथ बैठक होगी, हितधारकों के साथ बैठक होगी और वही हाई लेवल बैठक ये रही है। और कई घंटों तक चली बैठक के बाद जो है इसमें यही निकलकर सामने आया है कि जो सरकार का होमवर्क है पहले तो उसको स्पष्ट हितधारक के सामने और पुरोहितों के सामने जो महापंचायत के अध्यक्ष है उनके सामने स्पष्ट करेंगे जो पर्यटक सचिव है। और उसके साथ ही और जो वहाँ पर अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, पूजा पाठ है, जो वहाँ की जो परंपराएं हैं पहले से निर्धारित है, उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर उनके साथ छेड़छाड़ होगी तो वह इस चारधाम प्राधिकरण में जो है उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें सामने निकल कर आई है। और देखना ये है कि जिस तरह से चारधाम की धारण क्षमता को सरकार बढ़ाना चाहती है और उसको लेकर के बैठक की जा रही है। इस बैठक के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा या जो अभी तक होमवर्क जो सरकार ने किया है उसको जिस तरह से हित पुरोहितों के सामने जो है रखा जाएगा, तो वे इस पर किस तरह का निर्णय लेते हैं और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। अच्छा योगेश, इससे पहले भी जब भी चारधाम यात्रा हुई है उससे पहले धारक क्षमता निर्धारित की जाती थी, एक कैपिंग की जाती थी, यात्रा में कितने श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें विरोध प्रदर्शन बहुत देखने को मिले थे, चाहे व्यापारियों की तरफ से हो या फिर पंडा पुरोहितों की तरफ से हो। उसके बाद ठीक चारधाम यात्रा के एक दिन पहले जो है इस कैपिंग को हटा दिया जाता है और फिर सभी के लिए यात्रा जो है खोल दी जाती है, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं रह जाता है। ऐसे में फिर जब सरकार अपने फैसले लेकर यू टर्न लेती है, उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी इस बार?
हाँ, देखिए बिल्कुल सरकार जिस तरह से देखा है कि वहाँ पर जो है लिमिट तय करती है, उसके बाद जो है उसको यू टर्न लेकर अपने फैसले को वापस लेती है, फिर जो है विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के सामने की बातें आई, उसी को चलते हुए इस बार सरकार ने पहले से ही फैसला लिया है कि चार धाम प्राधिकरण तय किया जाएगा और प्राधिकरण बनाने के बाद जो है पुरोहितों से बैठक की जाएगी, साथ ही धारकों से बैठक की जाएगी, वहाँ के लोगों से बातचीत की जाएगी, ताकि जो है जब धारण क्षमता बढ़ाने की बात आएगी तो कोई समस्या सामने ना आए, किसी का विरोध सामना करना पड़े। और इसलिए धारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि जो लिमिट तय की जाती है उस लिमिट को तय करने पर जब विरोध प्रदर्शन होता है तो फिर सरकार को यू टर्न करना पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार ये चाहती है कि जो वो फैसला ले उस पर जो है हर बार की तरह वापसी फैसला ना लेना पड़े। और इस बार जो है इसलिए पहले ही धारकों से, पुरोहितों से, महापंचायत के लोग जो है वहाँ पर उनके साथ बैठक की जा रही है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ड्राफ्ट जो सरकार चाहती है, जो तैयार कर रही है और जो इसमें पूरा होमवर्क सरकार का है उसका अध्ययन किया, कोई चीज़ें छिपाई ना जाए ताकि कल को फिर वो चीज़ें सामने आए तो विरोध प्रदर्शन का सामना फिर सरकार को करना पड़े। इसलिए सरकार, वो महापंचायत के लोग चाहते हैं, जो पुरोहित है वो चाहते हैं कि जो सरकार होमवर्क कर रही है उसको स्पष्ट तौर पर दिखाए कि वो धारण क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाना चाहती है, क्या पार्किंग में कोई व्यवस्था करना चाहती है, या जो दर्शन करने के लिए जो लोग वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कुछ अहम कदम उठाना चाहती है, या जो वहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका रहता है उसको कैसे कंट्रोल करने के लिए करना चाहती है, या दर्शन किस तरीके से होंगे उसको लेकर कदम उठाना चाहती है। तो जो भी सरकार कदम उठाना चाहती है उसके जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, पूरा होमवर्क जो तैयार किया जा रहा है उसको रखा जाए। इसलिए पर्यटन सचिव जो सचिन है उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे आग्रह किया है कि पूरा होमवर्क जो है वो सरकार स्पष्ट करे, उसके बाद ही जो है इस पर महापंचायत अपनी रणनीति बनाएगी, उसके बाद पूरा फैसला लिया जाएगा। अच्छा, प्राधिकरण की वर्किंग की अगर बात की जाए योगेश, तो यहाँ पर वर्किंग किस तरीके से की जानी है, क्योंकि यहाँ पर कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जो उसके अंदर प्राधिकरण के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पंडा पुरोहितों ने स्पष्ट कर दिया कि आप सालों से चली आ रही परंपरा को नहीं छेड़ेंगे, वहाँ पर जो अंदर पूजा होती है धाम के अंदर उसकी व्यवस्थाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो घोड़ा खच्चर व्यापारी होते हैं या फिर डंडी कंडी वाले होते हैं यहाँ पर, या फिर पेयजल की व्यवस्था है, जो होटेलियर्स हैं यहाँ पर आसपास जो दुकानें जिनकी लगती है, तमाम चीजें चार धाम के अंदर आती हैं। तो क्या सभी प्राधिकरण के अंदर आएंगे या फिर उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी? देखिए इसमें अभी जो है जिस तरह से ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, अभी फिलहाल जो पुरोहित है उनसे बात की जा रही है, धारकों से बात की जा रही है। तो इसमें पहले स्पष्ट ये किया जा रहा है कि जो वहाँ की धारण क्षमता है उसको सिर्फ जो है जो श्रद्धालु आने हैं उसको लेकर बढ़ाया जाएगा। दर्शन किस तरह से वो करेंगे, किस तरह एक समय में कितने लोग अंदर रहेंगे, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर के जो है फिलहाल इस तरह की ड्राफ्टिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरह से स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि इसमें जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, जिस तरह से अनादिकाल से परंपरा आ रही है, जिस तरह से वहाँ पे पूजन किया जाता है वही रहेगा, जिस तरह से दर्शन होते हैं उसी तरह से रह जाएगा। और अगर इसमें कुछ जो है सरकार चेंजिंग करना चाहती है तो पहले उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिरकार वो सरकार चाहती क्या है, क्योंकि जो है वो चाहते हैं कि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा के साथ छेड़छाड़ ना हो। साथ ही जिस तरह से आपने बात की कि वहाँ पर जो कच्चर है, रेल पटरी वाले हैं जो अपने रोजगार को वहाँ करते हैं और इस चार धाम यात्रा में आते हैं, तो उनके लिए भी जो है सरकार कदम उठाने जा रही है कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना। देखिए उनके वजह से कई बार ऐसा होता है कि जगह काफ़ी घेर ली जाती है, रोड संकरा रहता है और आने जाने वाले जो यात्री है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उनके लिए भी स्थान जो है वो चिन्हित किया जाएगा ताकि जो है रोड संकरा ना रहे, आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखा जाता है कि अनुमान यात्रा के दौरान जो है अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो उसमें काफ़ी समस्याएं आती है, जिस तरह से अभी केदारनाथ के दौरान देखा गया था। जी। तो इसको लेकर भी जो है सरकार कदम उठा रही है। ऐसी स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर जो है इस तरह की समस्याएं रहती है, उसको ब्लैक स्पॉट बनाकर जो है वहां पर तैयारियां की जाएंगी ताकि जो है यात्रा सुगम रहे, धारकों के साथ बैठक करके उसका समस्या का समाधान निकले और आने वाले कल में होने वाली चार धाम यात्रा में ना यात्री को परेशानी हो, ना व्यापारी को परेशानी हो, ना वहाँ पर काम कर रहे लोगों को परेशानी हो और ना ही अनादिकाल से चली आ रही परंपरा के साथ छेड़ो। तो इसको लेकर ड्राफ्टिंग अब तैयार होगी। अब देखने वाली बात होगी सरकार इसको लेकर किस तरह का फैसला लेती है। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।